फ्रेंड्स, आज मैं नाउन का पार्ट 3 में मैं आपसे कॉमन नाउन के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पिछले वीडियो में नाउन पार्ट 2 में मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा किया है। आज मैं कॉमन नाउन और उसके कुछ जो स्पेशल यूजेज हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रॉपर एज कॉमन नाउन, कॉमन एज प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, यू आर रिक्वेस्टेड, आप मेरे सारे वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे और इसका जो अवेल है, फ़ायदा जो है आप उठा पाएंगे। तो ध्यान से देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धीरे धीरे आपको ग्रामर के प्रत्येक पार्ट विथ एग्जाम्पल, ट्रिक, एक्सरसाइज के साथ में दूंगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर बट कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन एंड दैट ऑफ सेम काइंड। मतलब कि इसका तात्पर्य यह है कि किसी जाति, वस्तु या व्यक्ति के सभी लोगों के लिए जो नाम दिया जाता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कोई भी जाति हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, उन सबके लिए जो एक नाम दी जाती है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो आप इस बात को समझ गए, एक नाम देना। जैसे एक क्लास में हम संबोधित करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट कहते हैं जितने भी सारे जो बैठे होते हैं। अब क्या सारे स्टूडेंट का नाम एक ही है क्या? नहीं है ना, सबका नाम डिफरेंट है। 40 स्टूडेंट, 40 बॉयज़, 40 में बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है, लेकिन सबको हम एक ही नाम से पुकारेंगे। वो कौन सा वर्ड है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब हम नाम नेम वाइज कॉल करते हैं, श्रेया, श्रुति, बबीता, गीता, तो नेम वाइज जैसे हम कॉलिंग करेंगे तो वहाँ प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अब पूरे उस समुदाय के लिए, पूरे लोगों के लिए, पूरे बच्चों के लिए मैंने एक वर्ड बनाया और उस वर्ड से मैंने उसको एड्रेस किया, संबोधित किया। वो वर्ड क्या है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन। उसी तरह यहाँ देखिए, ए कॉमन नाउन्स मीन्स द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। यानी पूरी जाति को बोध कराने के लिए। मैन, जैसे मैन पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी दुनिया के जितनी भी मानव जाति है उसके लिए। बॉय, बॉय भी एक पूरी जाति को बोध कराने वाला वर्ड है, कॉमन नाउन है। गर्ल भी कॉमन नाउन है, टीचर भी कॉमन नाउन है, एडवोकेट भी कॉमन नाउन है, डॉक्टर भी कॉमन नाउन है, गार्डन भी कॉमन नाउन है, काउ भी कॉमन है और रिवर भी कॉमन है, बिल्डिंग भी कॉमन है, स्टूडेंट भी कॉमन है, सिटी भी कॉमन है। यानी अब दुनिया में जितने भी जगह है सबको सिटी ही बोलते हैं हम, सिटी। अब सिटी का नेम रख दो मुखर्जी नगर, तो आप यह क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर, शिक्षक है, टीचर क्या है? प्रॉपर नाउन है। टीचर का नेम रख दो मिस्टर शर्मा, तो क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। जैसे एक एग्जांपल है, सम टीचर्स आर टॉकिंग इन द स्टाफ रूम। कुछ शिक्षक जो है स्टाफ रूम में बातें कर रहे हैं, और स्टाफ रूम में जितने भी लोग बैठे हैं सबको मैंने उन सब के लिए मैंने कौन सा वर्ड का यूज किया? टीचर का। टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन। नेम वाइज करें कि मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर साहिल, मिस्टर अनिरुद्ध, तो ऐसे जब नेम वाइज करते हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कॉमन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन नाउन प्लस नेम ऑफ सम, नेम ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन। यानी जब हम कॉमन नाउन को जब नेम रखते हैं, नेम से कॉल करते हैं, तो अब वहाँ कॉमन नाउन नहीं रह जाता, अब वहाँ प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे दे वांट टू गो टू गार्डन। वे लोग बाजार जाना चाहते हैं। गार्डन यहाँ क्या है? कॉमन नाउन है। दे वांट टू गो टू मुगल गार्डन। अब यहाँ गार्डन का मैंने नाम को स्पष्ट कर दिया कि वो कौन सा गार्डन जाना चाहते हैं। तो वे जाना चाहते हैं मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन क्या हो गया? यहाँ मुगल प्रॉपर नाउन है।
गार्डन कॉमन नाउन है। अब मुगल प्लस गार्डन मिलकर क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन बन गया। जब किसी भी कॉमन नाउन का हम नेम देते हैं, नोमिनेट करते हैं, नाम से पुकारते हैं, तब वह वहाँ कॉमन न होकर प्रॉपर नाउन हो जाता है। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। सम प्रॉपर नाउन का मैंने लिस्ट बनाया है, इसमें गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है। रवि, रानी, रहीम, शोभा, श्रुति, कमल, राजन, मीठी, सुरेश, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। अब मुझे क्या करना है कि आपको इन प्रॉपर नाउन का जो लिस्ट है, इनमें से जितने बॉयज़ है उसको बॉयज़ के श्रेणी में रखना है, और जो गर्ल्स है उसको गर्ल्स के सर्कल में रखना है। तो अगर हम चलिए चूज करते हैं, रवि क्या है, गर्ल्स है या बॉयज़, तो बॉयज़ है तो मैंने बॉयज़ के सर्कल में लिखा। रानी गर्ल्स है तो मैंने गर्ल्स के सर्कल में लिखा। रहीम बॉयज़ है, रहीम को मैंने बॉयज़ के सर्कल में लिखा। शोभा गर्ल्स है तो मैंने गर्ल्स के सर्कल में लिखा। श्रुति इज ऑल्सो गर्ल, श्रुति को मैंने गर्ल्स के सर्कल में लिखा। कमल बॉयज़, बॉयज़ के सर्कल में। राजन बॉयज़, बॉयज़ के सर्कल में। मीठी गर्ल्स तो मीठी के सर्कल में। सुरेश इज ऑल्सो बॉयज़ तो बॉयज़ के सर्कल में। तो मैंने देखा कि जितने प्रॉपर नाउन हैं उनके लिए मैंने एक वर्ड तैयार किया। अब यहाँ नेम अलग अलग है, रवि अलग है, रहीम अलग है, श्रुति अलग है, कमल अलग है, राजन अलग है, अलग अलग नाम है। लेकिन रवि, रहीम, कमल, राजन, सुरेश, सब इनका सबका डिफरेंट नेम है, अलग अलग नेम है। और इन सब के लिए मैंने एक वर्ड चुना, बॉयज, सबके लिए, यानी पूरे जाति के लिए एक ही वर्ड चुना जिसको संबोधित कर सकते हैं, वो है बॉयज। ये सारे बॉयज है ना, इसलिए बॉयज क्या हो गया, कॉमन नाउन। और यहाँ देखिए डिफरेंट नेम ऑफ गर्ल्स, रानी, शोभा, श्रुति, मीठी, 4 गर्ल्स है, डिफरेंट नेम है, रानी अलग है, शोभा अलग है, श्रुति अलग है, मीठी, लेकिन सबके लिए मैंने एक वर्ड चुना, वो क्या है, गर्ल। इस चारों जो है एक ही जाति के, वो गर्ल्स जाति के हैं, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड चुना, वो गर्ल्स क्या है, कॉमन हो गया। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है। तो अब हम यहाँ चर्चा करें एग्जाम्पल इन सेंटेंस। द काउ गिव्स अस मिल्क। अब काउ जो है यहाँ किसी एक गाय से मतलब नहीं है, एक काउ से मतलब नहीं है, पूरे दुनिया के सारे काउ से मतलब है। यहाँ दुनिया के सारे काउ को बोध करा रही है, डिनोट कर रही है कि एक ही काउ नहीं, दुनिया के सारे गाय दूध देती है। द बुक इज ए यूजफुल फ्रेंड। और केवल एक ही बुक नहीं जो कि यूजफुल है ना, यूजफुल फ्रेंड्स है, दुनिया के सारे बुक्स एक यूजफुल फ्रेंड्स है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल। और यहाँ केवल एक ही डॉग फेथफुल नहीं है, जितनी भी डॉग है सारे फेथफुल एनिमल होती है, यानी कुत्ते जाति के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम, कि पूरे जो डॉग जाति है, एक समुदाय है, वह वफादार होता ही है, वफादार जानवर ही है, यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अब फ्रेंड हम चर्चा करेंगे कुछ यूज के बारे में, कौन उनका क्या यूजेज है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे आप। इट इज नेसेसरी टू मेक ए कॉमन नाउन प्लूरल, यानी यह बहुत आवश्यक है जब हम कॉमन नाउन को प्लूरल बनाते हैं। क्यों? व्हेन इट इज यूज्ड फॉर मोर देन वन। जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग किसी एक के लिए न कर कर बहुत सारों के लिए करते हैं तो उसे हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय और बॉयज। क्योंकि पता है आपको ना कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में चर्चा आपसे किया है। तो जब काउंटेबल है तो निश्चित है इसका सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल फॉर्म भी होगा। तो जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको हम प्लूरल बनाते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो सिंगुलर बनाते हैं। जैसे दे आर बॉय, रॉन्ग है कि राइट है, तो गलत है। दे, जब दे अगर प्लूरल है तो बॉय भी प्लूरल होगा, बॉयज होगा, है ना। तो कभी भी हम सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका यूज करेंगे। दे आर प्लेयर, रॉन्ग है, दे आर प्लेयर्स। और यहाँ प्लेयर्स भी क्या है, एक कॉमन नाउन है, यहाँ पे कॉमन नाउन, जैसे ही इज प्लेयर। अब एक के लिए बोध करा रहे थे तो यहाँ पे इज लगता और यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही आता, लेकिन यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आया है इसलिए ये प्लूरल वर्ब भी आया है और यहाँ पर कॉमन भी प्लूरल होगा, है ना, इसलिए ये गलत हो गया और दे आर प्लेयर्स ये सही है। सेकेंड है द इज यूज्ड विद अ कॉमन नाउन टू मेक पार्टिकुलर। अब कभी कभी कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और द का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उस कॉमन नाउन को जब हमें पार्टिकुलर बनाना होता है
कुछ खास बनाना होता है तो उसके पहले हम द लगाते हैं। अब जैसे यहाँ देख ले हम एग्जाम्पल में, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, द बुक इज न्यू। अब वो जो किताब है वो किताब नहीं है, दूसरी किताब नहीं, वही किताब नहीं है, बिल्कुल न्यू है जो मेरे पास है। तो द बुक इज न्यू, उस बुक के पहले मैंने द यूज किया। यहाँ पे मैं प्रोनाउन भी यूज कर सकता था, आई हैव ए बुक इट इज़ न्यू, यह नहीं है, लेकिन मैं प्रोनाउन का ना यूज करके नाउन का ही यूज किया है। और उस कॉमन नाउन के पहले मैंने द लगाकर उस कॉमन नाउन को पार्टिकुलर बनाया है। अ पार्टिकुलर मीन्स उसी वही बुक जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ और जो मेरे पास है। ही हैज़ ए पेन, उसके पास से कलम है। द पेन इज रनिंग स्मूथ, जो पेन अच्छी चल रही है, यानी वही पेन अच्छी चल रही है जो उसके पास है, न कि दूसरी पेन। ठीक है ना, तो पार्टिकुलर हुआ। पार्टिकुलर बनाने का मतलब सेंस ये भी होता है कि संबंधित व्यक्ति से। नेक्स्ट हम चर्चा करें, द इज यूज विद ए प्लूरल कॉमन नाउन टू मेक पार्टिकुलर। कभी कभी हम प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, उसे हम पार्टिकुलर बनाने के लिए। जैसा कि पहले ये जाने कि कॉमन नाउन को भी हम प्लूरल बनाते हैं पूरी जाति को बोध कराने के लिए। जब पूरी जाति के लिए हम द कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तो हम उसको प्लूरल बनाकर भी यूज कर सकते हैं, या उसके पहले ए और एन लगाकर भी हम बोध यूज कर सकते हैं। अब जैसे काउ इज 4 फुटेड एनिमल, गाय एक चौपाया जानवर है, तो काउ इज 4 फुटेड एनिमल, ए काउ इज 4 फुटेड एनिमल, या द काउ इज 4 फुटेड एनिमल, या काउज आर 4 फुटेड एनिमल। तो हम कभी कभी कॉमन नाउन को प्लूरल बनाते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए, या उसके पहले ए आर्टिकल लगाते हैं, या एन लगने वाला है तो एन लगाते हैं, या द लगने वाला है तो द लगाते हैं। तो ए और द लगाकर हम सामान्य रूप से उसको हम कॉमन बनाते हैं, पार्टिकुलर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ रूल नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं कि द इज यूज विद ए प्लूरल कॉमन नाउन टू मेक पार्टिकुलर। हम कभी कभी प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी द लगाकर उसे पार्टिकुलर बनाते हैं। जैसे पेन्स आर न्यू, कलम नहीं है, द पेन्स आर न्यू, अब ये कलमें जो है नहीं है। अब दोनों हमारा जो सेंटेंस है दोनों सही है, लेकिन दूसरा जो है पहले के अपेक्षा ज़्यादा एम्फेटिक है, पार्टिकुलर है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करें, ए कॉमन नाउन इज मेड प्लूरल इन द फॉर्म ऑफ ऑल। कॉमन नाउन का प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म पूरी जाति के लिए जब करते हैं तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले आपसे किया। और उसके साथ जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होगा। जैसे काउज गिव मिल्क, काउ गिव्स मिल्क, यानी ए काउ गिव्स मिल्क। ए काउ मीन्स पूरी जाति का बोध करा रहा है, दुनिया के सारे काऊ के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ मैंने पूरी जाति को बोध कराने के लिए कॉमन नाउन को प्लूरल बनाया। जब कॉमन नाउन को मैंने प्लूरल बना दिया तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये याद रखने वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। कभी कभी करेक्शन में हम फंस जाते हैं यहाँ, है ना। तो काउज है तो गिव्स नहीं होगा, गिव होगा। काउज गिव्स मिल्क कहना गलत होगा, काउज गिव मिल्क। अगर काउज की जगह पर ए काउ होती या द काउ होता तो यहाँ गिव क्या होता, ए काउ द काउ क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ए काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। मेन आर ओमनीवेरस, मानव जाति क्या है, सारे मानव जाति क्या होते हैं, सर्वहारी है, तो मैन इज ओमनीवेरस। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5 कि आर्टिकल्स आर यूज विद ए कॉमन नाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑल। कॉमन नाउन जो है उसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं, ए का भी करते हैं, द का भी करते हैं, एन का भी करते हैं। जहाँ एन लगने वाला होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि एन का प्रयोग हम जिसका साउंड जो है वॉवेल्स है, स्वर से हो, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो अ डॉग इज फेथफुल। अब दुनिया के सारे डॉग जाति के बारे में बात हो रही है कि कुत्ते वफादार होते ही हैं, यानी सारे कुत्ते वफादार होते हैं कि केवल एक ही कुत्ता नहीं। और टॉमी का है, टॉमी इज माई डॉग टॉमी इज़ फेथफुल, मेरे कुत्ता टॉमी जो है काफ़ी फेथफुल है। और यहाँ माई डॉग टॉमी जो है ये क्या है, डॉग टॉमी प्रॉपर है, न कि कॉमन है। क्योंकि केवल टॉमी अपनी उसके पास जो डॉग है उसका नाम टॉमी है, तो वो प्रॉपर हो गया, कॉमन नहीं, यानी पूरे कुत्ते का बोध नहीं हो रहा है, पूरे कुत्ते जाति का बोध नहीं हो रहा है। डॉग एक जो सीरीज है उसका बोध नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या है, टॉमी डॉग क्या है वहाँ पे प्रॉपर है, और डॉग क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ए डॉग इज फेथफुल, द डॉग इज फेथफुल। तो ओके फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन क्या है, उसके यूजेस मैंने आपको कुछ बताया। और हम थोड़ा चर्चा करेंगे प्रॉपर
एज कॉमन और कॉमन एज प्रॉपर के बारे में। ओके, हाँ तो स्टूडेंट अब हम चर्चा करते हैं प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। यानी कहीं कहीं सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का जो प्रयोग है कॉमन नाउन की तरह होता है। व्हेन प्रॉपर नाउन comes for a category then it is called common noun। जब प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में एक कैटेगरी की तरह यूज होता है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के क्या थे? शेक्सपियर थे। कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट लिटरेचर, इसका मतलब क्या हुआ? कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट लिटरेचर। कालिदास महान साहित्यकार थे, सबसे महान साहित्यकार थे। तो यहाँ शेक्सपियर का जो कंपेरिजन किया गया किससे? एक लिटरेचर से। यानी इस लिटरेचर की जगह मैंने शेक्सपियर का यूज किया, यानी एक कैटेगरी में मैंने यूज किया। तो जब किसी भी प्रॉपर नाउन का एक कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है, एक पहचान के रूप में यूज किया जाता है, तब वहाँ पे वह प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन की तरह कार्य करता है। वैसे लिटरेचर क्या है? हमारा कॉमन नाउन है, और उसका नेम रख दे तो वह प्रॉपर नाउन हो गया। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। उसी तरह यहाँ पर जो लिटरेचर शब्द है, लिटरेचर के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? शेक्सपियर का प्रयोग किया। यहाँ पर शेक्सपियर क्या हो गए? एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ। दूसरा है when two people belong to the same name और family। जब दो व्यक्ति किसी एक ही परिवार से या किसी एक ही नाम से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर भी वह प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। हम एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे द खेतान्स ऑफ द टाउन आर वेरी रिच। यानी एक ही परिवार के खेतान हैं और दोनों खेतान की अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग प्लांट है, दोनों अलग अलग फेमस है और दोनों काफ़ी धनी हैं। दो खेतान है। तो हम जब चर्चा करेंगे, खेतान क्या है? यहाँ प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब खेतान की हम चर्चा करें कि शहर में जितने खेतान हैं सारे क्या हैं? धनी हैं। तो वहाँ पे खेतान कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब वहाँ पर पार्टिकुलरली हम किसी एक खेतान का चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी एक खेतान को डिनोट नहीं कर रहे हैं। वहाँ जितने खेतान शहर में है उन सारे खेतान की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ खेतान प्रॉपर नाउन की तरह यूज ना होकर एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। द खेतान्स ऑफ द टाउन आर वेरी रिच। नेक्स्ट में वी हैव टू शेखर्स इन आवर ऑफिस। हमारे ऑफिस में दो शेखर, यानी किसी एक शेखर की बात नहीं हो रही, दोनों शेखर्स की बात हो रही, दो शेखर्स की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या हुआ? एक शेखर्स कॉमन नाउन की तरह भी कार्य करता है। कभी कभी हम प्रॉपर नाउन को भी न्यूरल एडजेक्टिव लगाकर डिनोट करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर नाउन भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन यह कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो रहा है। यानी किसी एक शेखर को पार्टिकुलरली हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, दोनों शेखर के लिए कर रहे हैं। तो शेखर यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन हो गया। ओके। थर्ड है व्हेन देयर इज ए हिंट टुवर्ड्स एन अननोन पर्सन। जैसा कि हमने प्रॉपर नाउन में मैंने चर्चा किया है कि जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए लगाते हैं, तो इसका मतलब यह समझ लेते हैं कि उस व्यक्ति को हम पहले से नहीं जानते, केवल उसका नाम जानते हैं। नाम के सिवाय, नाम के अलावा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, यानी बिल्कुल अननोन पर्सन है। तो अननोन पर्सन का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कह दिया कि ए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, तो ए मिस्टर शर्मा यहाँ पर प्रॉपर नाउन भी है और यहाँ पर कॉमन नाउन भी है। और प्रॉपर नाउन कैसे है? तो प्रॉपर नाउन ऐसे है कि वह नेम है, नेम ऑफ द पर्सन है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। और कॉमन कैसे हो गया कि ए मिस्टर शर्मा, जिसको बिल्कुल अननोन है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, नाम के अलावा मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। तो यानी हो सकता है कि मिस्टर शर्मा और हो, सारे मिस्टर शर्मा की बात आ गई। अब हम किसी को पहचानते नहीं हैं, कोई ऐसा सिंबॉलिक हम सिंबल दिए नहीं, बताए नहीं कि भाई वही मिस्टर शर्मा है जो आए थे आपसे मिलने, ऐसा कुछ हम बता नहीं रहे हैं। केवल कह रहे हैं कि ये मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, एक मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए थे। यानी भाई कौन मिस्टर शर्मा?
यानी जितने मिस्टर शर्मा है सबकी बात आ रही है यहाँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। ए श्रीनिवास स्टूड इन द एग्जामिनेशन, और श्रीनिवास जो है पास किया, तो अब क्या श्रीनिवास मतलब किसी एक का बोध हुआ, नहीं हुआ ना, पूरे श्रीनिवासन का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कॉमन एज ए प्रॉपर नाउन। व्हेन कॉमन नाउन इज नॉट यूज फॉर entire caste but for a particular person, then the common noun is used as the proper noun। जब कॉमन नाउन किसी एक पूरे जाति के लिए बोध न होकर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए बोध होता है, तो वहाँ पे उस कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन भी समझते हैं। कैसे, द किंग इनॉग्रेटेड द मीटिंग्स। अब द किंग क्या है, किंग तो कॉमन नाउन है, दुनिया के जितने भी किंग है सबको हम किंग ही कहते हैं। और किंग के साथ हम किसी प्लेस को जोड़ दें, किसी नाम को जोड़ दें, तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे बात, द किंग इनॉग्रेटेड द मीटिंग। जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी पार्ट को स्पीच में यूज करेंगे तब यह तय होता है, तब यह पता चलता है कि वह पार्ट, वह वर्ड क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, द किंग इनॉग्रेटेड द मीटिंग, मीटिंग का जो उद्घाटन किया, द किंग इनॉग्रेटेड यानी राजा ने मीटिंग का उद्घाटन किया, यानी एक ही राजा ने किया। तो यहाँ पे राजा क्या है, किंग तो कॉमन नाउन है, लेकिन जो जिसने जो उद्घाटन किया वो वन पर्सन है, इसलिए वह प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है, द सेक्रेटेरिएट इन कलकत्ता इज वर्थ सीइंग। अब जो कलकत्ता में जो सेक्रेटेरिएट है वही उसी की चर्चा हो रही है, न कि पूरे सेक्रेटेरिएट की चर्चा हो रही है। सेक्रेटेरिएट क्या है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन कलकत्ता में जो है बस मैं अभी स्पेशल उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए वह कलकत्ता में जो सेक्रेटेरिएट है, तो वो सेक्रेटेरिएट क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। ये तो सेकेंड नंबर एग्जांपल है। अतः किंग एंड सेक्रेटेरिएट यहाँ क्या होगा, प्रॉपर नाउन। तो ओके बच्चों, आज का वीडियो मेरा एंड यहीं पे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का चर्चा करूँगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, हमारे सारे ग्रामर का जो चैप्टर है उसे आप बड़ी ध्यान से देखें। मैंने एक इजी से उठाया है और एक बड़े स्तर पर ले जाने की मैंने कोशिश की है। हर वीडियो में मैंने यही कोशिश किया है कि मैं एक अच्छा से अच्छा मटेरियल मैं आपको दे दूं, ताकि एक बच्चे भी समझ सके इसको अच्छी तरह से, और जो कंपटीटर्स है उसको भी इसमें कुछ पॉइंट उन्हें मिल जाए, ताकि उन्हें एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसे पढ़कर देखकर फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।